हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2। तो यहाँ पे हम लोग 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए इसको हम लगाते हैं सवाल को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं px बराबर जो बहुपद दिया गया है, बहुपद है 2x² प्लस में 3x प्लस में लेमडा है। तो सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे क्या, शून्यक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया गया है एक शून्यक दिया गया है, यानी अल्फा बराबर हमको दिया है 1/2 और बीटा बराबर हमको नहीं दिया गया है, बीटा का मान निकालना है। और उसके बाद गामा का मान नहीं, ओ लेमडा है, सॉरी गामा नहीं लेमडा है। तो यहाँ लेमडा का मान नहीं दिया गया है तो हमको लेमडा का मान निकालना है। तो चलिए इसको देर न करते हुए लगाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग को निकालना है क्या, शून्य। अल्फा का मान दिया गया है, बीटा निकालना है। चलिए निकालिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यक का योग, यहाँ पे हो जाएगा शून्यक का योग, शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस b/a। माइनस b का मतलब x का गुणांक बटा में a का मतलब x² का गुणांक। चलिए हमको यहाँ पे अल्फा का मान दिया गया है 1/2 प्लस बीटा का मान हमको नहीं पता है। तो यहाँ बीटा का मान हमको निकालना है बराबर में माइनस में b का मान यानी x का गुणांक माइनस 3/a का मतलब है हमारा 2/2। अब देखिए इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बीटा बराबर ये -3/2 माइनस का 3/2 और ये प्लस का 1/2 है, इधर आएगा माइनस का 1/2। तो चलिए बीटा बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 यानी कि दोनों हर समान है, 2 लिख लीजिए। देखिए ये अंश आपस में जुड़ गया है, ये -3 है और -1, तो ये बराबर में हो जाएगा -4/2। इसको काट दीजिए, आ जाएगा हमारा कितना, -2। यानी बीटा बराबर जो हमारा आया है, बीटा बराबर -2। बीटा का मान आ गया हमारा -2। अब हम लोग को निकालना क्या है, शून्यक का गुणनफल। तो यहाँ निकाल लीजिए शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल बराबर शून्यक का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, c/a अचर पद बटा में x² गुणांक। चलिए शून्यक का गुणनफल हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखिए हमको अल्फा का मान दिया गया था 1/2, यहाँ देखिए अल्फा का मान 1/2 और यहाँ बीटा का मान निकल गया है कितना, -2। 1/2 गुणे -2 बराबर में c का मतलब हमारा अचर पद। अचर पद यहाँ पे हमारा कितना है, कितना है, लेमडा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए c के स्थान पे लेमडा बटा a का मतलब x² का गुणांक 2 है तो 2 लिख लीजिए। देखिए यदि -2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2/2 बराबर में हो जाएगा लेमडा बटा में 2। ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना, -1। तो कितना बचा, -1। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ माइनस यानी लेमडा बराबर हो जाएगा इस 2 का -1 में गुणा होगा तो लेमडा बराबर -2। तो यहाँ पे हमारा जो लेमडा का मान आएगा, लेमडा बराबर आ गया हमारा कितना, -2। तो यही पूछ रहा था कि लेमडा का मान बताइए, लेमडा का मान कितना आया, -2। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से सॉल्व हो गया। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे एक द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र होता है, वो क्या होता है, ax² + bx + c बराबर
जहाँ पे ए के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी सी कामा ए के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हमको पूछा क्या है, कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। अब चलिए यहाँ पे हमको पता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यक का योग, यहाँ पे लिख लीजिए शून्यक का योग, शून्यक का योग, शून्यक का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए यदि शून्यक का योग हमको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ देखिए माइनस बी का मान, बी के स्थान पे क्या है, यहाँ देखिए हमारा -4√3, तो ये माइनस सूत्र से है और बी का मान हमारा है माइनस में 4√3 बटा में ए बराबर हमारा यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3, यानी हमारा जो शून्यक का योग आएगा वो आएगा 4√3। इसी प्रकार से शून्यक का गुणनफल निकाल लीजिए आप, यहाँ पे हो जाएगा शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी इसका सूत्र होता है सी बटा ए। अब देखिए यहाँ पे हमारा सी कितना है, यहाँ पे हमारा सी जो है वो 3 है, तो 3 बटा में ए का मतलब हमारा है 1, 3 बटा 1। अब चलिए यहाँ से हमको सी का मान यानी कि शून्य का गुणनफल पता चल गया। सी का मान हमारा 3 है, यहाँ 3 लिख लीजिए, सी का मान 3 है और बटा एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, ये गलत हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए 3 और बटा में 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमको पता चल गया 3, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 3 है। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो चलिए इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा कितना है, 4√3, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे रख दीजिए 4√3, माइनस है माइनस लगा दीजिए। अब अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्य का गुणनफल हमारा कितना आया है, 3, माइनस का 3, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4√3 माइनस 3, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हो गया। इसमें कुछ भी नहीं था, केवल शून्य का योग हम लोग को निकालना था, उसके बाद शून्य का गुणनफल निकाल लेना था, फिर शून्य का योग और गुणनफल को घटा देना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का समाप्त हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमको जो बहुपद दिया गया है वो क्या है, पी एक्स बराबर हमको दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 है। अब देखिए इसका गुणनखंड करना है हम लोग को। गुणनखंड देखिए, गुणा करने पे हमारा 6 आना चाहिए और जोड़ने पे 7 आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा खंड बनेगा 6 + 1, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, इसे 7 के स्थान पे लिखेंगे 6 + 1 x + 3। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 का x में गुणा कर दीजिए -6x, यहाँ प्लस माइनस माइनस, x का 1 में गुणा करिए x प्लस में 3। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में x कॉमन है और 2 से 6 कट जाएगा, 2 भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस 2 से 6 काट के 2 3 6, 3 बार में यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा यहाँ पे x -3, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो अंदर वाली संख्या प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी। चलिए एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2x - 1, जो कि नहीं मिल रहा है तो 2x - 1, अगले ब्रैकेट में जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए x -3। अब इसका शून्यक निकालना है हमको, लिख लीजिए शून्यक निकालने के बराबर में 0, 2x - 1 के बराबर में 0 कर दीजिए।
इसका निकालने के लिए x माइनस 3 के बराबर में इसको भी 0 कर दीजिए। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर, ये माइनस में है, बराबर के उधर साइड जाएगा प्लस में, 2 गुणांक में है तो इसको भाग में कर दीजिए, यहाँ से 2 को हटा दीजिए। देखिए ये 2 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 1/2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x बराबर के इधर -3 है, बराबर के पक्षांतर कर दीजिए, बराबर के उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ से हम लोग को देखिए x जो है यहाँ पे पहला वाला जो आया है p मान लीजिए, p बराबर हमको 1/2 आ गया। जो दूसरा वाला आया है इसको q मान लीजिए, q बराबर 3 आया है। अब हमको करना क्या है, इधर साइड में देख लीजिए, यहाँ पे हमसे पूछा है p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लोग p² और q² का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे p² प्लस में q², चलिए p के स्थान पे हमको कितना रखना है, यहाँ देखिए हमने माना है कि p बराबर जो आया है हमारा पहला पद है और q बराबर जो आया है वो दूसरा है। तो चलिए p बराबर रख दीजिए यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर प्लस में q का मान कितना है 3 है, तो q का मतलब 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, बटा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे 9/1 कर लीजिए। यदि हम दोनों संख्याओं का लासा लेंगे यहाँ पे, तो लासा हमारा आएगा 4, 4 से 4 में भाग दीजिए, 1 बार जाएगा, प्लस 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 1 चौका 4, 4 से 9 में गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36 हो जाएगा। यदि इसको हम लोग जोड़ें तो हमारा आएगा कितना, 36 1 37, 37/4 आएगा। यदि इसको हम 37 में 4 से भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 4 9 36, 9 सही 1/4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी p² प्लस q² का मान जो आएगा वो आएगा 9 सही 1/4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा समाप्त हो गया। चलिए अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दिया गया है यहाँ पे, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य यम तथा n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ px बराबर, यानी बहुपद जो दिया गया है px के बराबर में हमको क्या दिया गया है, px बराबर दिया गया है 3x² प्लस में 11x माइनस में 4 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणा करने पे हमारा 12 आना चाहिए, यानी पहली और आखिरी संख्या का गुणा कराना होता है। उसके बाद यहाँ माइनस घटाने पे उतना आना चाहिए 11। देखिए यदि गुणा करें तो 12 और घटाने पे 11, 3 से 4 में गुणा कराएंगे, 3 चौक 12, 12 में से कितना घटाए 11 हो जाए, 1 घटाने पे 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² प्लस इस 11 के स्थान पे लिखेंगे 12 माइनस 1, x को बाहर कर दीजिए माइनस में 4। अब देखिए यहाँ पे होगा 3x² प्लस में 12x माइनस में x माइनस 4। तो यहाँ पर देखिए यदि इसमें हम लोग कॉमन लें, इसमें क्या लेना है कॉमन, तो यहाँ पे 3 से 12 कट जाएगा, 3 भी कॉमन हो जाएगा और दोनों में x है तो x भी कॉमन। तो यहाँ बचेगा तो कितना x प्लस 3 से 12 में भाग जाएगा 4 बार, 3 चौक 12। यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ कोई संख्या कॉमन लेने के लिए है नहीं, तो -1 ले लीजिए, तो x प्लस 4 बच गया। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 4 एक कोष्टक में मिल रहा है, 3x माइनस 1 अलग है, तो यहाँ 3x माइनस 1 लिख लीजिए, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में लिख लीजिए जो मिल रहा है x प्लस 4, ये दोनों में मिल रहा है, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग को इसका शून्यक निकालना है, तो यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 रखा जाएगा, 3x माइनस 1 बराबर 0। उसी प्रकार से x प्लस 4 के बराबर में 0 रख दीजिए, इसका शून्यक निकल आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर, ये माइनस का 1 है, बराबर में 1, x बराबर 1 और ये गुणा में 3 है तो 3 हो जाएगा, x बराबर 1/3। तो यहाँ पर देखिए x बराबर किधर है प्लस में,
4 पक्षांतर कर दीजिए, माइनस में 4। तो मान लीजिए हमारा यम बराबर आ गया है 1/3। जो यम का मान आया है 1/3 और यन बराबर इसको मान लीजिए, तो यन का मान आया है माइनस में 4 है, इसको रख दीजिए। अब देखिए यम का मान 1/3 और यन का मान -4। तो यहाँ पे हमको देखिए कह रहा है कि यम बटा यन प्लस यन बटा यम का मान ज्ञात करना है। तो यम बटा यन प्लस में यन बटा यम का मान ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे यम का मान कितना है 1/3, उसके बाद पूरे का बटा यन है, यन के स्थान पे -4, केवल -4 है, बटा 1 कर लीजिए। तो यहाँ प्लस लगा दीजिए प्लस के स्थान पर। देखिए यन का मान हमारा कितना है -4, बटा 1 कर लीजिए। अब पूरे का बटा लगा दीजिए, ये वाला पूरे का बटा यम का मान कितना है 1/3। देखिए जब इस प्रकार की सवाल हमको मिल जाती है तो बीच वाली संख्या का बीच में गुणा कराया जाता है। ये बीच वाली संख्या का बीच में गुणा, एकदम ऊपर वाली संख्या का गुणा एकदम नीचे करा दिया जाता है। यहाँ पे बीच वाली संख्या का बीच में गुणा एकदम नीचे वाली संख्या का एकदम ऊपर गुणा कराया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम लोग 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा 1 बटा इस 4 का 3 में गुणा कराएंगे, 4 3 12, माइनस में 12। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। देखिए इस 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 4 बटा इस 1 का 1 में गुणा करें, 1 एक अन्नम 1 हो गया। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, देखिए ये -12 है, माइनस ऊपर चला जाएगा। देखिए यदि हम 12 और 1 का एलसीएम ले तो 12 से 12 में भाग देंगे एक बार, तो यहाँ -1, क्योंकि ये -1 बचा है तो -1, और ये माइनस है, माइनस लगा दीजिए। यदि हम लोग 1 से 12 में भाग देंगे कितना बार जाएगा, 1 से 12 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। तो 12 से 4 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। यहाँ 3 से देखिए 3 का 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 12 होगा, 4 नहीं होगा। यहाँ पे कितना होगा 12। यदि हम लोग 3 का 4 में गुणा कराएंगे तो 12 होगा, तो यहाँ पे 12 हो गया। 1 से हम लोग 12 में भाग कराएंगे, 12 बार जाएगा। तो 12 से 12 में गुणा कराएंगे, 12 बरा हम 144। अब देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, 144 में 1 जोड़िए 45, माइनस में 145 और बटा में 12, तो -145 बटा में 12, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा हल हो गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बस आगे यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के आगे का क्वेश्चन कराया जाएगा। थैंक यू।